आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, अभी से मैं तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। संसार के ऊपर से तेरा हाथ हट चुका है, संसार के लोगों के ऊपर से तेरा हाथ हट चुका है। आप मेरे साथ हो प्रभु, उसी से मैं आपको चंगाइयां देना चाहता हूँ। प्रभु का आत्मा गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 24 आयत को पढ़ा जाए। परंतु इस कारण कि मेरे दास काबिल के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, ये पुराने समय के एक संत के विषय में लिखा गया है। उसका नाम था कालेब। क्या नाम था? कालेब। और यहाँ पे लिखा गया है, यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे दास कालेब के अंदर और ही किस्म का आत्मा है। और ही किस्म का आत्मा, आम लोगों में वो आत्मा नहीं है, उसके अंदर एक अलग आत्मा काम करता है। अर्थात परमेश्वर कह रहे उसके अंदर मेरा आत्मा काम कर रहा है। और साथ में परमेश्वर कहते हैं कि उसने पूरे मन से मेरा क्या किया है? अनुकरण किया है। वो पूरे मन से मेरे पीछे लगा हुआ है और मैं उसे आशीष दूंगा। और जिस देश में वो होकर आया है उस देश का वारिस मैं उसे और उसकी संतानों को बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, ये एक नहीं बल्कि दो बंदे थे जिनके लिए परमेश्वर ने कहा था। उन दोनों का जो जिक्र परमेश्वर के वचन में है, एक तो यहोशू था और दूसरा कालेब था, जिन्होंने परमेश्वर पिता को पूरे मन से पीछा किया। परमेश्वर पिता की बातों का पूरे मन से वो पीछे लगे रहे और पूरा जीवन उन्होंने अर्पण कर दिया अपने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए, परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए, परमेश्वर की जो हर कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा बल, शक्ति, तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया था। और इसलिए परमेश्वर के बेटियों, परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी। यहाँ कालेब के विषय में कहा, बल्कि दोनों के विषय में कहा कि जिस देश में होकर आए हैं वो देश में उनको दे दूंगा। ये किस देश में होकर आए थे परमेश्वर के बेटियों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिस्र देश के अंदर से जहाँ ये गुलाम थे, वहां से परमेश्वर ने संत मूसा के द्वारा अपनी कौम को, अपने लोगों को निकाला था और एक उत्तम देश की ओर लेकर जा रहे थे। एक गुलामी के देश से निकालकर परमेश्वर एक स्वतंत्र देश के अंदर अपने लोगों को लेकर जा रहे थे। और जब ये वहां से निकले थे तब यहोशू और कालेब बिल्कुल जवान पुरुष थे। ये जो 35 साल के आसपास की उम्र के, 30-35 साल की उम्र के ये जवान योद्धे थे जो संत मूसा के साथ रहते थे, जो संत मूसा के पीछे चलते थे। मूसा उस समय अगवा था और वो अगुवाई करता था कौम की, और ये सच्चे चेलों की तरह, सच्चे विश्वासियों की तरह मूसा की खिदमत करते थे, मूसा के पीछे चलते थे। मूसा जो भी कहते थे
उसकी बातों को वो माना करते थे। और मिस्र से निकालकर परमेश्वर इन्हें जंगल में ले गया और वहां लाल समुंदर पार करवाया और जंगल के अंदर ये सफर कर रहे थे। इनका सफर 40 साल में पूरा हुआ और 40 साल में जो ये 80 के आसपास पहुंच गए थे और उसके बीच उन 40 सालों में बहुत कुछ हुआ। 40 सालों में परमेश्वर ने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ अपने लोगों को दिखाई। परमेश्वर इनके साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर ने इनको बल दिया, शक्ति दी, बहुत सारे युद्ध इन्होंने जीते और परमेश्वर की बड़ी अद्भुत करामातों को, बड़ी बड़ी जो बहुत जलाल को इन्होंने भी देखा और लोगों ने भी देखा। लेकिन ये दोनों जो थे अधिक वफादारी से परमेश्वर के दास के साथ चलते थे और उसकी बातों को मानते थे और परमेश्वर को बहुत हृदय से, पूरे मन से ये प्रेम करते थे और पूरा विश्वास करते थे। जो परमेश्वर ने इनको आज्ञाएं दी थी अपने दास के द्वारा, मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं देता था परमेश्वर, उसको पूरी रीति से ये मानते थे। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर का दास जब उस देश के निकट पहुंच के जब ये, तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनानी थी, एक जो सारे प्लानिंग करनी थी कि किस ढंग से इस देश को हम जीतेंगे, किस ढंग से हम इस देश के अंदर प्रवेश करेंगे, किस ढंग से इसके ऊपर कब्जा करेंगे, किस ढंग से हम इसे अपने अधिकार में लेंगे। तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार संत मूसा ने 12 लोगों को चुना और 12 लोगों को जासूस बनाकर, भेदिए बनाकर उस देश के अंदर, अगला जिस देश में इन्होंने जाना था, प्रवेश करना था, वहां के लिए इनको भेज दिया। और उन 12 के अंदर ये 2 भी थे। कौन कौन? यहोशू और कालेब, ये दोनों भी उन 12 के अंदर थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये 12 के 12, गिनती की पुस्तक 13 में आप चलें तो ये 12 के 12 जो है उस देश के अंदर प्रवेश हो गए और 40 दिनों तक उस देश के अंदर ये घूमते फिरते रहे। और परमेश्वर के वीडियो, उसके बाद वहां का सारा भेद इन्होंने ले लिया। वहां के लोग कैसे हैं, वहां के शहर कैसे हैं, वहां के गांव कैसे हैं और योद्धे कैसे हैं, कौन से हथियार उनके पास हैं, वो कितने बल वाले हैं और किस तरह का उनके वहां पे खाना पीना, पहनना और सब कुछ जो भेद उन्होंने वहां से लिया। परमेश्वर के बेटियों, इन्होंने वहां पे देखा कि बहुत उत्तम फल और फ्रूट वहां पे हैं और जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी वो भी वहां से लेकर वापस 40 दिनों के बाद ये पहुंचे परमेश्वर की बेटियों। और इन्होंने देखा कि अंगूर के बहुत बड़े बड़े जो गुच्छे वहां पे होते थे और इतना जैसे 7 फुट लंबा गुच्छा, 8 फुट लंबा गुच्छा, जितना एक व्यक्ति लंबा, जैसे जितना मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से शुरू होगा गुच्छा उतना नीचे लगा। अभी भी उस देश में इतने इतने बड़े गुच्छे होते हैं अंगूर के। यहाँ का ही देखिए हमारे इंडिया में गुच्छा कितना होगा, इतना का लेकिन जिस देश में परमेश्वर ने पहुंचाया था वहां आज भी इतने इतने बड़े गुच्छे होते हैं। वो पिछले दिनों में एक तस्वीर मैंने देखी कि लगभग 2-2 क्विंटल एक गुच्छे के अंदर जो अंगूर लगा होता है। यहाँ से शुरू होगा, ऐसे पूरा गुच्छा नीचे तक जाएगा और उसको उठाते हैं तो वो बीच में बांस डाल के फिर काट के फिर ऐसे उठा के, और वो भी ऐसे ही लेकर आए थे। परमेश्वर के वीडियो, वो आशीष से भरा हुआ देश था। उन्होंने देखा वो आशीष से भरा हुआ देश है। 13 की 27 आयत को पढ़िए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर के वीडियो और भी बहुत कुछ यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है। भेदिए जब गए थे तो
21 से 25 तक अगर पढ़े, 13 की 21 से 25 तक, जब वो मुड़े तो बहुत कुछ साथ में लेके आए थे, उस चीज को आप पढ़िए। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक और हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशेक और तलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए। एक डाली उन्होंने तोड़ी और वो कितने लोग उठा रहे थे उसको? एक डाली, एक गुच्छे को 2 लोगों ने उठाया, बीच में बांस डालकर 2 लोगों ने एक गुच्छे को उठाया। आगे बढ़े। और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको सारी मंडली का संदेश दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, वो जो देश था वो आशीष से भरा हुआ देश था। वहां पे फल फ्रूट था और दूध और शहद की नदियां वहां पे बहती थी। परमेश्वर ने पहले कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां दूध और शहद की क्या है? नदियां बहती। नदियां बहने का मतलब है बहुत त्याग से है, दूध बहुत है, शहद बहुत है, मधु बहुत है, सारा कुछ बहुत त्याग से है। और सचमुच ये वहां से लौट आया। 12 लोग जो गए थे वापस ये लौटे और वापस लौट के इन्होंने अपनी तरह से संत मूसा को बताना शुरू किया कि वो देश कैसा है और हमें क्या करना चाहिए। इनको इसलिए भेजा गया था कि उस जगह का भेद लेकर आओ और ताकि हम ये प्लानिंग कर सकें कि किस ढंग से हम वहां पे प्रवेश करेंगे और हमें एक सेना चाहिए होगी या किस तरह से हम जाएंगे, कैसे हम उन लोगों को जीतेंगे। जब ये वापस लौटे तो परमेश्वर के बेटियों इन्होंने 2 तरह का संदेश दिया। कुछ लोगों ने बुरा संदेश दिया और कुछ लोगों ने शुभ संदेश दिया। 10 लोग जो थे उन्होंने बुरा संदेश दिया। सब कुछ तो वहां बहुत बढ़िया है, इन्होंने कहा, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते, हम उनको कब्जा नहीं कर सकते। 13 की 31 आयत को यदि आप पढ़ें और 14 की 1 से लेकर 4 आयत तक अगर पढ़ें तो ये बुरा संदेश देने वाले 10 लोग थे जिन्होंने कहा कि वहां सब कुछ है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, लेकिन वहां के लोग इतने तगड़े हैं, वहां की सेना इतनी तगड़ी है, वहां के रहने वाले इतने जबरदस्त हैं कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। ऐसा ये कहने लगे। पढ़े। और जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्या कहने लगे? उनके साथ लड़ के उनको जीतने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है क्योंकि वो हमारे से बहुत ही बलवान है। 14 की 1 से लेकर 4 तक पढ़ा जाए। तब सारी मंडली चढ़ा उठी और रात भर वह लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, वह इस जंगल में ही मर जाते, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? फिर वह आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, ये 10 लोग जो थे ये कहने लगे हमें तो क्या करना चाहिए? वापस ही लौट जाना चाहिए। वो अगले देश में जिसमें हमें ले जाना चाहता है परमेश्वर, वो तो लोग इतने जालिम हैं, इतने तगड़े हैं, इतने बल वाले हैं, वो तो हमें
मार डालेंगे, हमें खत्म कर देंगे। हमारा बल ही नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है कि हम उनके सामने खड़े हो जाएं। वो कहते फिर मूसा को और जो परमेश्वर का दास था उसके ऊपर गुड़गुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि हमें यहाँ जंगल में ले आया, आगे हम जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो भी मरते हैं, और इससे अच्छा तो या तो हम जंगल में मर जाते या हम वहीं मिस्र में गुलामी में ही हम मर जाते। आगे बढ़ने की बजाय क्या कहने लगे, पीछे गुलामी ही अच्छी थी, वही टाइम अच्छा था। परमेश्वर के वीडियो आजकल भी ऐसा होता है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष की ओर बढ़ाना चाहता है, बरकत की ओर बढ़ाना चाहता है, और उन्हें वो जंगल के अनुभव से लेके जाता है। जंगल का अनुभव होता है संसार से अलग। क्या अनुभव होता है? संसार से अलग। वो जंगल होता है अकेले रहना, अर्थात रहना तो संसार में है लेकिन संसार की बातों से अपने आप को दूर कर लेना, और परमेश्वर की उस मार्ग की ओर देखना, परमेश्वर की उस स्थान की ओर देखना जिधर परमेश्वर हमें लेके जाने वाला है, उधर की ओर देखना। तब परमेश्वर के दो तरह के विचार लोगों के अंदर उत्पन्न होते हैं। कुछ तो उन कष्टों के जंगल के अनुभव से घबरा के और ऐसा सोचते हैं जो आशीषों की बातें कर रहा है ये खुदा का दास, जो चीजें हमें सिखाई जा रही हैं, जो हमें बताई जा रही है, वहां कौन जा सकता है, वहां कैसे हम पहुंच सकते हैं, वहां शायद कभी भी हम पहुंच नहीं पाएंगे, हम तो साधारण लोग हैं, हम तो टिड्डियों के समान हैं, और वहां जाना बहुत मुश्किल। अगर मैं कहता हूं परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग का राज्य रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने नया यरूशलेम रखा है, वहां पे परमेश्वर का सिंहासन है, वहां जीवन के जल की नदी है, वहां स्वर्गदूत होंगे जो तुम्हारी सेवा करेंगे, तो बहुत सारे लोग करेंगे ये कैसी बातें कर रहा है परमेश्वर का दास। ऐसा क्या हमारे साथ हो सकता है? हम तो साधारण लोग, हम तो निकम्मे लोग हैं, हम तो संसार में रहने वाले लोग हैं, हम तो बहुत ही जो छोटे हैं, हम ऐसे कैसे, स्वर्गदूत हमारी कैसी सेवा कर सकते हैं, हम उस सिंहासन को या उस इतने उत्तम देश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तब वो कहते हैं सब झूठ है, सब बकवास है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही सब कहानियां बनाई हुई है, वहां आगे कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो हम वही पुराने जीवन में रहते, जब हम पुराने जीवन में जो चलते थे, हंसी मजाक करते थे, संसार के अंदर घूमते फिरते थे, वही जगह अच्छी थी, और व्यर्थ ही हमें इस जंगल के अंदर, अर्थात उस पाप की दुनिया से दूर, गुलामी की दुनिया से दूर, व्यर्थ ही हमें लाया गया है। ऐसे ये कुड़कुड़ा रहे थे, और फिर क्या कहने लगे, छोड़ो मूसा को, छोड़ो कालेब को, छोड़ो यहोशू को, किसी बंदे को चुन लो, किसी को अगवा बना लो और वापस चलते हैं, और राजा को बोलेंगे हमसे गलती हो गई थी, हमें गुलामी में वापस ले लो। और वहां क्या होता था, कोड़े पड़ते थे, नंगी पीठ के ऊपर कोड़े पड़ते थे, उनको ईंटें बनाने के लिए कार्य दिया जाता था, और मकान बनाने के लिए काम दिया जाता था। उनके बच्चे जब पैदा होते थे तो लड़कों को मार दिया जाता था, लड़कियों को छोड़ दिया जाता था, और अगर रखा जाता था लड़कों को तो इसलिए रखा जाता था ताकि वो काम करें। उनके हाथों के ऊपर मोहर लगा दी जाती थी गुलामी की, और उनके माथों के ऊपर मोहर लगाई जाती थी, और उनको गुलाम करके रखा जाता था। इसलिए जवानों को या लड़कों को रखा जाता था ताकि वो मजदूरी करें, और उनको ईंटें बनाने के लिए कुछ सहयोग नहीं दिया जाता था। शुरू में वो लकड़ी देते थे और जलाने के लिए कुछ और चीजें देते थे, जो ईंटें तैयार करने के लिए, पकाने के लिए। फिर वो भी हटा दिया, उन्होंने कहा नहीं ये आलसी है, बहुत सारे आलसी हैं, इनको काम सारा खुद ही करने दो, लेकिन ईंट एक भी कम नहीं होनी चाहिए, ईंटें पूरी करनी चाहिए। ऐसी गुलामी करते थे। अब क्या कहने लगे, वापस उसी गुलामी में हम चलते। परमेश्वर की वीडियो, ये अशुभ जो बुरा संदेश देने वाले लोग थे, 12 लोगों में से कितने लोगों ने बुरा संदेश दिया? 10 लोगों ने। लेकिन 2 लोग ऐसे थे, उन्हीं के साथ वो गए थे, उन्हीं के बीच में रहते थे, उन्होंने भी सब कुछ वही देखा था, मूसा की उसी शिक्षा को पाया था, सब सुख दुख वही देखे थे, और सब वही चीजें देख के आए थे वह दूसरे देश में। लेकिन उनके पास अच्छा समाचार था, शुभ समाचार था। किसी भी एक बात को, एक ही चीज को 2 तरह से लोग ले सकते हैं। दूसरे 2 जो थे, इन्होंने शुभ संदेश सुनाया। सबसे पहले तो कालेब
जो है कूद पड़ा आगे। जब ये बुरा बोलना ही चाहते थे उसी समय कालेब आगे कूद पड़ा और उन सबको चुप कराने की कोशिश की कि नहीं नहीं चुप रहो, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेटर है, सब बढ़िया हो जाएगा। 13 की 30 आयत को आप पढ़े। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में से ऐसा करने की शक्ति है। हाँ, वो कह रहे थे हम लड़ नहीं सकते, लेकिन ये क्या कह रहा था, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम अभी चढ़ाई करते हैं, अभी हम कूच करते हैं, अभी हम उनको लड़के उनको जीत लेंगे, हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर बल है, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन उन्होंने एक नहीं चलने दी कालेब की। कालेब बीच में कूदा तो, लेकिन वो ज्यादा थे, वो ज्यादा बोलने लगे। अब हम इसके वीडियो कालेब ने और यहोशू ने 14 की 6 से 9 तक आयत पढ़े, वहां पे भी शुभ समाचार बोले। पढ़े। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, और अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। ये दो क्या कह रहे थे, जब वो दूसरे बुड़बुड़ा रहे थे कि वापस चलें, गुलामी में चलते हैं वापस, तब ये बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, और वस्त्र फाड़ने का अर्थ होता भी मेरी बात सुनो, मैं बहुत व्याकुल हूँ, ऐसा नहीं करना है, रोकना, दूसरों को रोक कर अपनी तरफ इन्होंने उनका ध्यान दिलाया। और क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग चाहे कैसे भी हैं, जहां हम होके आए हैं उनके ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट चुका है, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, जिसके ऊपर से हाथ हट जाए, वो जितना मर्जी बलवान हो, वो कुछ भी कर नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ हो, वो चाहे कमजोर भी हो, वो विजयी ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है क्या? हालेलुया। शैतान चाहे कितना भी चालाक हो, कितना भी सामर्थ्य हो, शैतान के लोग, संसार के लोग, संसार की जो बुरी चीजें जो कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, लेकिन आपके ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। इसलिए जयवंत कौन होगा? आप जयवंत होंगे, आप बलशाली हैं। इसीलिए परमेश्वर के बिबड़ियों, उन दोनों ने जो शुभ समाचार बोला, परमेश्वर इनसे खुश हो गया। आगे जाकर हम देखते हैं परमेश्वर इनसे प्रसन्न हो गया। इसी 14वें अध्याय में जब ये बलवा हो रहा था, दो पार्टियां बन चुकी थी। एक पार्टी कह रही थी हम वापस चलते हैं, यहाँ भी मरना है, वहां चलो 4 दिन और काट के हम मरेंगे गुलामी में, तो चलो रोटी तो मिलेगी, आगे तो मौत ही मौत है। वो ऐसा सोच रहे थे। लेकिन दूसरे ये लोग, 2 लोग और मूसा और कुछ उसके साथ जो लोग थे, वो कह रहे थे नहीं, हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अनाकवंशी, और वहां पे बहुत बड़े बड़े कद काठी के लोग हुआ करते थे, आपको पता है। उसके बाद भी बड़े बड़े कद काठी वाले लोगों को परमेश्वर के दासों ने हरा दिया था। जो दाऊद और गोलियत का युद्ध था, वो भी ऐसे ही था। गोलियत जो है वो बहुत लंबा चौड़ा योद्धा था, लेकिन परमेश्वर के वीडियो जो दाऊद छोटा सा बालक था। इसके बाद फिर डरना बंद कर दिया था, परमेश्वर के लोगों ने डरना बंद कर, उनको पता चल गया था कि जिसके साथ परमेश्वर होता है वो जयवंत होता है। परमेश्वर के वीडियो, 2 लोगों ने ऐसे किया कि उन्होंने शुभ संदेश दिया,
उन्होंने परमेश्वर ने जो कुछ उनको दिखाया था, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर कार्य करता था। यहाँ पे लिखा हुआ है कालेब के अंदर और ही किस्म का आत्मा वास करता है, इसलिए जिस देश में वो होकर आया है वो देश मैं उसे दूंगा और उसकी संतानों को मैं दे दूंगा। परमेश्वर के वीडियो सचमुच उन्हें मिल गया वो देश। उस देश के अंदर यहोशू भी प्रवेश किया और उस देश के अंदर कालेब भी प्रवेश किया। 40 साल तक ये जंगल में घूमते रहे और 40 सालों के अंदर वो 10 लोग जिन्होंने बुरा संदेश दिया था उनका क्या बना भला पता है आपको? नहीं पता? 14 की 36-37 पढ़ो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जिन 10 लोगों ने बुरा संदेश दिया, जिन्होंने कहा था हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें पीछे जाना चाहिए, उन लोगों के साथ क्या हुआ? पढ़े जोर से। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वह नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। क्या हो गया? ये 10 के 10 का क्या बना? इन्होंने क्या किया था? परमेश्वर ने कहा था जाके भेद लेके आओ, सीख सिखा के आओ, कैसे तुमने आगे जाना है। इन्होंने आके क्या बताया? कुछ नहीं हो सकता, हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते, वो बहुत बल वाले लोग हैं और हम कमजोर हैं। और मंडली के लोगों को भी कमजोर करने की कोशिश इन्होंने की, खुद भी कुड़कुड़ाए और मंडली के लोगों को भी जो कुड़कुड़ाने के लिए मदद किया। और इनका क्या बना? वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उनको मार डाला, वो मार मिटे। लेकिन परमेश्वर के वीडियो यहोशू और कालेब जो थे 38 आयत में पढ़े आगे 14-38। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। ये दोनों जीवित रहे और वो 10 जिन्होंने बुरा संदेश दिया था वो मर मिटे। परमेश्वर के वीडियो आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी परमेश्वर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग गुलामी से बाहर आ चुके हैं, पता है आपको? गुलामी, एक टाइम में हम गुलामी में थे, पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी, बीमारियों की गुलामी और संसार की गुलामी हम करते थे। वहां से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है, अपने शुभ समाचार के द्वारा हमें बाहर निकाला। अभी हम मंडली के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और इस संसार में रहते हुए भी प्रभु के लोग जंगल में होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम संसार के उन बातों में पढ़ना नहीं चाहते, संसार के उन तौर तरीकों में हम चलना नहीं चाहते। परमेश्वर के लोग संसार में रहते हुए भी एक पवित्रता का जीवन जीते हैं, अलैदगी का जीवन वो जीते हैं। संसार की तरह नहीं वो करते, लेकिन परमेश्वर के सिखाई हुई बातों के ऊपर वो चलते हैं। इसी को अलैदगी का जीवन बोलते हैं, इसको जंगल का अनुभव बोलते हैं। परमेश्वर के वीडियो एक पवित्र विश्वासी के लिए जंगल के अनुभव में से गुजरना बहुत ही जरूरी है और इसके बीच में हमें नई उम्मीदें परमेश्वर जगाता है हमारे लिए। तुम्हारे आगे आशीष है, तुम्हारे आगे बहुत बड़ी बरकत है, तुम्हारे आगे उत्तम देश है, तुम्हारे आगे आशीषें ही आशीषें, बरकतें ही बरकतें। और जो लोग इस चीज को विश्वास कर लेते हैं उनको ये मिलती है, और जो लोग विश्वास नहीं करते उनको क्या होता है? कुछ भी उनको हासिल नहीं होता। परमेश्वर के वीडियो इन 2 लोगों ने पूरे मन से परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया। ये डरे नहीं, किसी भी चीज से डरे नहीं, इनके मन में कभी भय नहीं आया। इन्होंने भी उन लोगों को देखा था, वो बहुत जालिम थे, जो बहुत बड़े बड़े थे, जो 7-8 फुट 10 फुट कद के जो लोग, उनको ये भी देख के आए थे और इन्होंने भी देखा था कि वो बहुत खाते पीते हैं, बहुत तगड़े हैं, सब कुछ उनके पास है, दूध है और सब उत्तम पदार्थ खा पी के वो लंबे चौड़े तगड़े हो चुके हैं। और ये इन्होंने देखा था कि छोटे छोटे उनके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते थे, लेकिन ये नहीं डरे। इनको एक विश्वास था, उनके ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट गया है और हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ बना हुआ है, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। परमेश्वर के वीडियो इसी चीज को लेकर इन्होंने पूरा विश्वास किया और पूरे मन के साथ प्रभु के साथ ये
चलते रहो। इसका बदला इन्हें क्या मिला कि इन दोनों को परमेश्वर ने जिंदा रखा और बाकी 10 के 10 जो है मर गए। कुछ और सालों में पुरानी पीढ़ी के जो लोग जितने भी कुड़कुड़ाए थे वो सारे के सारे मर मिटे। जितने भी कुड़कुड़ाए थे वो मर मिटे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय की 4-5 आयत में लिखा हुआ है, जितने उस समय कुड़कुड़ाए थे वो सारे ही मर गए थे। जंगल में सारे के सारे वो ढेर हो गए। पुराने समय की बातें जो यहाँ कुरिन्थियों में भी लिखी। पढ़े। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आगे ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं कुड़कुड़ाने वाली बात पढ़ो। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। वो कुड़कुड़ाए और नष्ट कर दिए। और हमारे लिए ये बातें लिखी हुई हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, नए नियम में ये बातें लिखी कि हमारे लिए वो बातें दर्ज की हुई हैं, हमारे लिए लिखी हैं, हमारी गवाही के लिए, हमें गाइड करने के लिए वो बातें आज भी चलती है। ऐसा नहीं कि पुराने समय की बात है, पुराने समय की बातें हमारे लिए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रभु संत यहोशू और कालेब दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया, और क्या हुआ, वो दोनों जीवित रहे और बाकी सारे के सारे मर गए। और उनकी संतानें जो है बहुत, ये नहीं कि वो 2 ही रह गए थे, वो लाखों की गिनती में थे। वो जो और बाल बच्चे थे उनके बहुत लाखों की गिनती में हो गए थे। लेकिन जितने मिस्र से गुलामी से निकले थे वो 40 सालों में जंगल के अंदर जिन्होंने कुड़कुड़ाए थे जो वो सब के सब मर गए। लेकिन ये 2 लोग जिंदा रहे, और बाकी दूसरी संतानें जो और आ गई थी, बहुत लोग हो गए थे और लाखों की गिनती में चले गए थे। लेकिन पुराने लोगों में कितने जिंदा रहे? केवल 2 जो मिस्र से निकले थे। आगे अगले देश में, जो उत्तम देश में प्रवेश करने वाले कितने थे? लाखों की गिनती में निकले थे, लेकिन 2 ही आगे प्रवेश हुए, और दूसरों की संतानें प्रवेश हुई, वो खुद प्रवेश नहीं हुए। और क्या हुआ परमेश्वर की विधियों, इन दोनों को परमेश्वर ने, ये बड़े बुजुर्ग यही थे उनके, इन दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया। यहोशू को तो अगवा बना दिया, संत मूसा भी मर गया था, संत मूसा की जगह यहोशू को अगवा बना दिया, अपनी कौम का सरदार बना दिया। और कालेब को भी दुगना मसा परमेश्वर ने दिया। यहोशू के बारे में लिखा हुआ है कि यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तू अब इस कौम का अगवा है, और जो तू काम करेगा वो सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय की 8 और 9 आयत में ऐसा परमेश्वर ने लिखा हुआ है, यहोशू के साथ बात की, तू प्रभावशाली होगा, जहां जाएगा, जिस बात में हाथ लगाएगा उसमें तुम्हें आशीष ही दूंगा, बरकत दूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर की यहोशू आगे बढ़ा। यहोशू के पास छोटी सी थोड़ी सी सेना थी, और वही सेना आगे बढ़ के उन्होंने 21 राजाओं और 7 जातियों को उन्होंने जीत लिया। उस देश के अंदर कितने राजे थे? 21 राजे थे, और 7 जातियों के लोग उसके अंदर रहते थे। जातियों की अलग अलग जो है वो सेनाएं थी, उन जातियों को भी हराया और 21 राजों को भी हराया। ऐसे ही चलते चलते वो जीत लेते थे, उनको गुलाम बना लेते थे, वो उनको अधीन कर लेते थे। उनके सामने वो अनाकवंशी बड़े बड़े लोग जो दैत्यों जैसे थे, जो राक्षसों जैसे थे, वो उनके सामने गिर जाते थे, उनके सामने वो हार जाते थे। इन्होंने हरा दिया और इस तरह प्रभावशाली उसे बनाया। पढ़े बच्चे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के वीडियो ये प्रभावशाली हुआ, जो कुछ इसने किया, जहां जहां ये गया परमेश्वर इसके साथ था। अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे तो शुरू के अध्याय आप देखेंगे यहोशू जिधर को चलता था, स्वर्गदूत नंगी तलवारें लेकर इनके साथ साथ
चलते थे। लड़ने वाला कौन था? परमेश्वर लड़ता था। परमेश्वर के स्वर्गदूत आगे आगे चलते थे। कालेब ने क्या कहा था कि उनके ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट गया, हमारे साथ परमेश्वर है, इसलिए हम जयवंत हो जाएंगे। और सचमुच ऐसा ही था। परमेश्वर के बेटियों, यदि आपके साथ परमेश्वर है तो आप भी सब कामों में सफलता प्राप्त करेंगे, आप प्रभावशाली होंगे, और जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ जाएंगे। स्वर्गदूत तो वैसे ही सुरक्षा है, और उसके हाथ में भी तलवार हो, ये और भी कितना खतरनाक बात है, और आप कितने सुरक्षित हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के बेटियों, यहोशू ऐसा संत था जो बोल देता था वही हो जाता था। आपने देखा नए नियम के संतों ने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, उन्होंने लोगों को चंगाई दी, और बहुत कुछ उन्होंने किया। लोग उनको टच करते थे, चंगा हो जाते थे। लोग उनकी छाया के द्वारा चंगे हो जाते थे। प्रभु का दास यहोशू जो है, ये ऐसा संत था, इसने जिसको बोल दिया रुक जा तो रुक गया। इसने सूरज को एक बार बोल दिया था रुक जा, तो सूरज रुक गया। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 12, 13 और 14 आयत, ये युद्ध कर रहे थे, और उस समय युद्ध का एक रूल होता था, नियम होता था, सूरज डूबने से पहले युद्ध खत्म होना चाहिए। रात को युद्ध नहीं होता था। युद्ध हो रहा है तो जैसे ही सूरज डूब जाएगा तब युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाता। तुरही फूंक दी जाती थी और युद्ध बंद हो जाता था। अगले दिन फिर से लोग युद्ध करते थे। परमेश्वर के बेटियों, यहोशू को जीतना था। यहोशू की सेना जो है हावी हो रही थी, और इन्होंने उसी दिन बहुत सारे एरिया को जीतना था, और उधर से सूरज डूबने ही वाला था। तब यहोशू ने कहा सूरज जब तक हम जयवंत नहीं हो जाते सूरज खड़ा रहे। अब पढ़ो। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात मजाक लग रही है क्या? नहीं। सूरज खड़ा नहीं हुआ होगा, ऐसा लगता है? साइंटिस्ट अभी भी उलझन में पड़े हुए हैं कि कुछ घंटों का फर्क लगता है उनको, वो उनकी समझ से परे है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी भी साइंटिस्ट जो है, और फिर उनकी सुई वहीं अटक जाती है। ये यहोशू ने सूरज को रोका, यहोशू ने समय को बांध दिया था। परमेश्वर के बेटियों, ऐसा हुआ है और सचमुच हुआ है। साइंटिस्ट इस बात से अभी भी कंफ्यूज है। उनके दिनों की और उनके घंटों की गिनती में बहुत फर्क आता है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो मानना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचन में तो लिखा है, लेकिन वो ऐसा मानना नहीं चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। यहोशू ने जो उस समय उसने देखा सूरज खड़ा हुआ है, एक तरफ चंद्रमा भी था, कई बार दिन में भी चंद्रमा नजर आता है, और उन दोनों को बोल दिया तू वहां रुका रहे और तू वहां रुका रहे, और वो 4 पहर तक रुके रहे। हालेलुया। अब कारण क्या था? परमेश्वर के बेटियों, ये व्यक्ति, ये बंदा पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चला था, और इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, एक ही क्वालिटी थी, पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलता रहे। परमेश्वर की दासी जो आपको आज कह रही थी पूरे मन से चलो, हम दोनों ने घर में बात नहीं किया कि मैं ये वचन सुनाऊंगा और आप ये बोलना। आपने जब प्रचार शुरू किया तब खुदा ने मुझे ये बोला कि ये वही हालेलुया। जो मैंने पहले परमेश्वर की आत्मा की बात है। परमेश्वर, हमें घर में बात करने का टाइम नहीं मिलता, हम 5 मिनट के लिए चाय पीते हैं बस, और उसमें भी अखबार पढ़ते हैं, तो कम ही टाइम मिलता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की बात है। परमेश्वर का आत्मा आपको क्या सिखाना चाहता है, उसके पीछे चलना है तो पूरे मन से चलो, नहीं चलना है तो फिर छोड़ दो प्रभु को।
फिर नाश तो होना ही है, बर्बाद तो होना ही है। अगर परमेश्वर के उसके पीछे चल रहे हैं पूरे मन से, अधूरा मन नहीं, संसार और संसार की बातें एक तरफ, पूरे मन से उसके पीछे आ जाओ। यहोशू को परमेश्वर ने ऐसे आशीष दिया क्योंकि ये पूरे मन से चला। एक साधारण व्यक्ति था और जवानों की तरह ये भी मूसा के पीछे चलता था, लेकिन ये पूरे मन से जो उसकी इज्जत करने लगा, अपने दास की पूरे मन से इज्जत करने लगा, उसकी केयर करने लगा। और क्या करता था, जब जिधर जिधर मूसा चलता था ये पीछे पीछे चलता रहता था, देखता रहता था क्या उनको जरूरत है, क्या चाहिए है, और भाग के उनके सहयोग के लिए चलता था। ये था, एक हूर था और यहोशू था, कालेब था। ये तीन लोग जो है इस तरह से चलते थे। हूर का नाम भी है जो उन धर्मी लोगों के अंदर, और साथ में इसका भाई मूसा का भाई हारून वो भी था। कुछ लोग ऐसे थे। और यहोशू तो क्या करता था, एक बार जब 40 दिनों के लिए जो है परमेश्वर ने संत मूसा को ऊपर बुला लिया पहाड़ के ऊपर, और ये चल रहा था पहाड़ के ऊपर जाने के लिए, और यहोशू पीछे पीछे चल रहा था। तब मूसा ने कहा तू रुक, मैं आता हूँ, दुआ करके परमेश्वर को के साथ प्रार्थना करके मैं आता हूँ। और जो मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, मूसा को भी नहीं पता था मैंने कब लौटना है, कितनी देर में लौटना है। परमेश्वर ने इसे वहां रोक लिया और 40 दिनों तक वहां रखा, पहाड़ के ऊपर 40 दिनों तक परमेश्वर ने उसको रखा। और ये 40 दिन जो यहोशू है ये नीचे बैठा रहा। हालेलुया। और लोग कह रहे थे मर आ गया होगा, सांप ने काट लिया होगा ऊपर, या कोई खा गया होगा जानवर इसको। इतने दिनों तक बिना खाने पीने के कैसे को ऊपर, ना ऊपर पानी है ना ऊपर खाना लेके गया है, 40 दिनों तक वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यहोशू वहां बैठा रहता था, नहीं इधर से वो गए हैं, इधर से ही वापस आएंगे। वे वहीं बैठा रहता था। दूसरे लोग उसे पागल कहते थे और कहते थे क्या है तू, अब घर चल तू, क्यों यहाँ पे बैठा है। लेकिन इसको पूरा विश्वास था संत मूसा गया है तो इधर से ही वापस आएगा। इसको पता था संत मूसा मर नहीं सकता, वो परमेश्वर के पास गया है, परमेश्वर का संदेश वहां से आएगा, या तो मूसा आएगा या परमेश्वर का संदेश वहां से आएगा, मैं तब तक यहां से लौट नहीं सकता। ऐसे पूरे मन से ये उसके पीछे चलता था। इसको क्या आशीष मिली, 40 दिनों बाद संत मूसा आ भी गया और इसने उसका दर्शन भी पाया। परमेश्वर की उपस्थिति में कौन मर सकता है, जब कोई परमेश्वर के निकट हो तो उसको ना खाने की जरूरत होती है ना उसको पानी की जरूरत होती है, परमेश्वर की सामर्थ से वो जिंदा रहता है। एक जगह हमने मलाकी की पुस्तक 4:2 में पढ़ते हैं कि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु के अंदर से वो सामर्थ अर्थात वो किरणें निकलती हैं जिससे लोग चंगे रहते, भले चंगे रहते। उन्हें हमें तो यहाँ धरती के ऊपर रोटी खाने की जरूरत है, लेकिन जो परमेश्वर के निकट रहते हैं वो परमेश्वर के जलाल से ही जिंदा रहते हैं, परमेश्वर की किरणों से ही जिंदा रहते हैं। बहुत सारी ऐसे धरती के ऊपर चीजें हैं जिनकी खुराक जो है किरणें हैं, किरणों से वो जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे किससे जिंदा रहते हैं, पानी से और किरणों से। परमेश्वर के बिड़ियों ऐसे ही संत मूसा वहां पे जिंदा रहा और परमेश्वर ने इसके इस एक मन होकर प्रभु के पीछे चलने की आदत के कारण इसे बड़ा संत बना दिया, आशीषें बांटने वाला बना दिया। इसने 21 राजाओं को और 7 जातियों को हरा दिया और वो पूरे कनान देश को अपने वश में कर लिया और उसके बाद ये आशीषों को बांटने वाला बन गया। इसने 12 कबीले जो थे इस्राएल के, उनको स्थान बांटे, उनको गांव बांटे, उनको शहर बांटे, सबको ये आशीष बांटने वाला बन गया। सारे कनान देश का सरदार यही था और उसका राजा भी यही था, अगवा भी यही था, आत्मिक अगवा भी यही था। और इसके द्वारा यहोशू के द्वारा उसके बाद सारी आशीषें बांटी गई। और साथ ही साथ कालेब जो था परमेश्वर, कालेब को भी परमेश्वर ने इक्वली बड़ा सरदार बनाया, जो यहोशू के साथ ये चलता रहा। लेकिन यहोशू के द्वारा कालेब को आशीष मिली। यहोशू और कालेब में कोई फर्क नहीं था, दोनों एक जैसे से एक समानता में थे।
लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को अगवा चुन लिया, इसलिए कालेब जो है उसके अधीन चला। कालेब ने ये नहीं कहा ले भाई तू आज बड़ा बन गया है, मैं तो तेरे साथ ही एक जैसे हम थे, इकट्ठे हम युद्ध किया करते थे, इकट्ठे जो वफादारी किया करते थे, इकट्ठे एक जैसा संदेश हम लेके आए थे। लेकिन नहीं, कालेब जो था इसकी आज्ञा में चलता था उसके बाद, और इसकी आज्ञा में चला और बहुत आशीष और बरकत को प्राप्त किया। परमेश्वर के प्रियो, जिसको परमेश्वर ने जो पद दिया है, जो स्थान दिया, जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के नीचे रहना बहुत जरूरी है। बहुत बार जो है कई लोग जो हैं आज के समय में अपने अगुओं का आदर नहीं करते हैं, अपने अधिकारियों का आदर नहीं करते। वो कहते हैं ये क्या मेरे से बड़ा है, ये क्या मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, ये क्या मेरे से ज्यादा अच्छा है। यदि उनको भी कुछ वरदान मिल जाए तो वे कहते हैं अब मैं तो अपने पास्टर से भी बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने अगुवे से भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के प्रियो, जिसको परमेश्वर ने जो पद दिया, जो अधिकार दिया है, वो उसके अधीन रह के ही हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। कालेब जो है, कालेब ने उत्तम पदार्थों को, उत्तम भाग को प्राप्त किया उस देश के अंदर। कालेब बहुत आशीष और बड़ा सरदार वहां पे माना गया था, और इसने पूरी रीति से अनुकरण किया था। ये चीज एक बार नहीं, जो कम से कम 10 बार लिखी हुई है कि इन दोनों ने परमेश्वर का पूरे मन से, पूरी रीति से अनुकरण किया था, इसलिए इन्होंने आशीष को, बरकत को प्राप्त किया। यहोशू 14 जो उसकी 6 और 9 में हमने पढ़ लिया, उन्होंने अनुकरण किया था। और उसके बाद 10 से 13 तक भी पढ़े। यहोशू 14 उसकी 6 से 9 और 10 से 13 तक पढ़े। कालेब के बारे में बहुत सारी बातें वहां पे लिखी हैं कि कालेब को भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। पढ़े। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और अंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। तब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था। तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। ये बातें यहोशू के साथ ये कर रहा है। 13 तक पढ़ ले बेटा। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से कालेब किसके साथ बात कर रहा है? दोनों एक जैसे संत थे, लेकिन क्योंकि यहोशू को बड़ा बना दिया परमेश्वर ने, अब कालेब उससे आज्ञा चाहता है, उससे मांग के आशीष ले रहा है, और यहोशू ने उसे आशीष दी। पढ़े। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में भेजा था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतरी बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। 40 साल पहले की जैसा वो था, वो कालेब कह रहा है 40 साल पहले जैसा मैं था, अब उस समय 40 साल का था, अब 85 वर्ष का हूँ। जैसा उस समय मेरे अंदर बल था, आज भी मेरे अंदर वैसा ही बल है, अब भी मैं वैसा ही जवान हूँ। और साथ में वो कुछ आशीष मांग रहा है यहोशू। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया, और हेब्रोन और यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया।
हालेलुया। हेब्रोन जो जगह थी, यहाँ पे अनाकवंशी रहते थे जो बहुत बल वाले थे, और ये लास्ट जगह रह गई थी जो अभी जीती नहीं गई थी। तब कालेब ने यहोशू को कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं इन जो बड़े कद वाले लोग हैं, जो अनाकवंशी है, इनसे मुझे आज्ञा दे कि मैं जाके लड़ूं और मैं ये पहाड़ी जो है लेना चाहता हूँ। वो सबसे उत्तम पहाड़ी थी, और परमेश्वर की वीडियो यहोशू ने आशीर्वाद दिया और आज्ञा दे दी कि जा तू जाके इनके साथ लड़। और सबसे जो पावरफुल लोग वहां पे रहते थे, लेकिन कालेब ने उस पहाड़ी को जीत लिया और उसका भाग वो हो गया। हालेलुया। सबसे उत्तम जगह जो थी वो किसको मिली? कालेब को मिली। और कालेब आगे आशीषें बांटने वाला था। कालेब की बेटी का नाम अक्सा था। यहाँ भी कोई अक्सा है? हालेलुया। हाँ, तो कालेब की बेटी जो है उसका नाम अक्सा था, उसका जिक्र भी आगे आता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कालेब से अक्सा ने भी दुगनी आशीष को प्राप्त किया था। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रभु, ये दो संत जो हैं पुराने समय के ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पूरे मन से परमेश्वर का पीछा किया। परमेश्वर के दास की आज्ञा को इन्होंने पूरे मन से माना। परमेश्वर के दास जो बोल दिया उससे ये इधर नहीं हुए और ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। इसलिए परमेश्वर ने इन्हें साधारण जवानों से बहुत महान लोग बना दिया, दो महान अगुवे बना दिया। यहोशू को तो जो पूरी कौम का अगवा बना दिया, और कालेब को जो भाग मिला वो सबसे उत्तम भाग था। इसराइलियों को और किसी को ऐसा भाग नहीं मिला जैसा इसको भाग मिला। और ये तंदुरुस्ती इसके पास थी। एक 40 साल की उम्र का व्यक्ति और उसके बाद 45 साल बीतने के बाद भी वो कह रहा है, जैसा मैं 45 साल पहले था वैसा आज भी हूँ, और आज भी मैं भीतर बाहर जाने आने में, युद्ध करने में, सब बातों में वैसा ही हूँ। हालेलुया। सब परमेश्वर के प्रभु जो आज हमें भी उसी मार्ग के ऊपर ले जा रहा है। ये जंगल का अनुभव है। इस जंगल के अनुभव में हम लोग चल रहे हैं, और इसमें जो कोई जन पूरे मन से चलेगा, प्रभु के साथ पूरे मन से पूरी उसका आदर करता हुआ, उसकी बातों के ऊपर पूरा विश्वास करता हुआ, उसके सामने आशीषें हैं, बरकतें हैं, और वो उन बरकतों को पा सकते हैं, ले सकते हैं, और उत्तम सारे भाग उनके हैं। जो इन चीजों को विश्वास करेगा उनके लिए सब आशीषें धरी हैं, और जो लोग इन चीजों को विश्वास नहीं करते उनके लिए प्रभु के पास कुछ भी नहीं। सीधी और स्पष्ट सी बात है परमेश्वर के रिव्यू। चाहे सारे लोग इकट्ठे चलते थे, वो 10 लोग भी और लाखों लोग भी इकट्ठे चलते थे, और ये 2 लोग भी इकट्ठे चलते थे, इन सब ने इकट्ठे लाल समुद्र पार किया, और इकट्ठे उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना, इकट्ठे उन्होंने परमेश्वर के दासों की आज्ञाओं को सुना। लेकिन जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया, जितनों ने भय नहीं माना, वो लोग आगे बढ़ गए, वो लोग आशीष प्राप्त कर गए, वो लोग बरकत प्राप्त कर गए, वो परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु की बरकतों को वो सारे के सारे प्राप्त कर गए। परमेश्वर की वीडियो, हमें भी पूरे मन से प्रभु को जो है मानना है, प्रभु का पीछे चलना है, प्रभु का आदर करना है, तो पूरे मन से, सच्चे मन से उसके पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह को एक बार लोगों ने पूछा था कि क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ कैसे हमें चलना चाहिए। मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसकी 36, 37 और 38 आयत में ये सवाल प्रभु यीशु मसीह को किया था। तब प्रभु ने यही बात कही थी उनको कि पूरे मन से प्रभु का पीछा, यहोवा परमेश्वर का पीछा, प्रभु का पीछा करना चाहिए। यदि पूरे मन से उसके पीछे चला जाएगा तब वो इंसान जो है वो आशीष पाएगा, बरकत पाएगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहली आज्ञा क्या? अपने पूरे मन से, दोबारा पढ़ो बेटा उसको।
सच्चे मन से। हाँ, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये चीज है, अपने प्रभु के साथ सारे मन से, सारी बुद्धि और सारे प्राण के साथ तू प्रेम रख, विश्वास कर उसके ऊपर, उसी का अनुकरण तू कर, उसके पीछे चल। ये सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर के। और दूसरी आज्ञा प्रेम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने दी। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सब बातों के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। संसार हमें इन चीजों से रोकता है, संसार ने इन बातों से, संसार ने बहुत सारे लोग डराया। जैसे उन 10 लोगों को संसार ने डराया, उन्होंने देखा कि सब कुछ वहां पे है, उत्तम है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन संसार को देखकर वो डर गए, वहां के लोगों को देखकर वो डर गए। आज भी परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सारे लोग जो हैं डराते हैं, लोगों को डराते हैं। आपका समाज आपको डराता है। कितने लोग समाज से डरते रहते हैं, कितने लोग जो हैं अपने रिश्तेदारों से डरते रहते हैं, कितने लोग जो हैं अपने और लोगों से डरते रहते हैं। इसलिए प्रभु के पीछे पूरे मन से वो चलने नहीं पाते। क्या ऐसे आप अच्छे से देख सकते हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको होता है कि अगर मैं प्रभु के पीछे पूरे मन से चला तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे रिश्तेदार शायद मुझे छोड़ देंगे, मेरे रिश्तेदार शायद मुझे बुरा कहेंगे, उनके साथ शायद मेरा जो लेन देन और हमारी सहभागिता शायद खत्म हो जाएगी, मेरे पिता क्या कहेगा, मेरी माता क्या कहेगी, मेरे भाई क्या कहेंगे, या और जिस समाज में मैं रहता हूँ वो मुझे क्या कहेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग पूरे मन से प्रभु के साथ चलने नहीं पाते, अधूरे मन से चलते हैं। प्रभु से आशीष लेना चाहते हैं, बल्कि उनको पता चल जाता है सब कुछ यहाँ पे है, अंगूर यहाँ पे है, दाखरस यहाँ पे है, दाखमधु यहाँ पे है, दूध यहाँ पे है, शहद यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे है, इस देश में है, कलीसिया के अंदर प्रभु के पास सब कुछ है, लेकिन पूरे मन से उसके साथ चल नहीं पाते, डरते रहते हैं समाज से, लोगों से, वहां संसार के लोगों से डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, और इसलिए अपना मन, पूरे का पूरा मन, पूरा जीवन प्रभु को नहीं देने पाते, तब वो आशीष प्राप्त नहीं करते। कितने लोगों का यही कारण है, बहुत सारे, अधिकतर लोगों का यही कारण है कि वो कई एक बातों से डरते रहते हैं, कई एक और अपने काम धंधों के कारण, संसार की और बातों में फंसे होने के कारण वो अपना पूरा जीवन, पूरा दिल, पूरा मन प्रभु को देने नहीं पाते हैं। और कई बार जो जिन्होंने दिया होता है वो संसार में फंसकर, संसार की बातों में फंसकर अधूरा मन कर देते हैं। आधा मन संसार की तरफ लगा देते हैं, आधा परमेश्वर की तरफ उनका लगा होता है। सोलोमन राजा ने ऐसा किया। सोलोमन राजा जैसा बुद्धिमान कौन था? उसने पूरे मन से परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर के पीछे चला, लेकिन उसका अंत बुरा हुआ, क्योंकि उसने अंत में जाकर अपने आधे मन को संसार की ओर लगा दिया और आधा मन परमेश्वर की ओर लगा रहा, इसलिए वो नाश हो गया। परमेश्वर के बुक ऑफ जेम्स जो है, या कूब की पत्री जो है, उसका चौथा जो है, उसकी 4 आयतें संसार की जो मित्रता है उसके विषय में लिखा है। संसार के साथ यदि तुम्हारी मित्रता है वो तुम्हारे लिए हानिकारक है, वो परमेश्वर के साथ बैर करना सिखाती है। संसार से मित्रता करोगे तो परमेश्वर के बैरी तुम्हें वो बना देगी, संसार की मित्रता। इसलिए जंगल के अनुभव में रहना जरूरी है। पढ़े हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, यहाँ पे अडल्ट्री का नाम दिया गया है, व्यभिचारिणियों का नाम दिया गया है। परमेश्वर के लोग अगर संसार से मित्रता रखेंगे तो ये एक व्यभिचार के, अडल्ट्री के बराबर है। इससे क्या होगा? संसार के तुम मित्र अगर बन गए, संसार और पाप, संसार के अंदर जो बातें हैं उसके तुम मित्र बन गए, तब जो है तुम परमेश्वर के बैर कमाने वाले लोग बन जाओगे। परमेश्वर के साथ तुम्हारा बैर हो जाएगा, और परमेश्वर के साथ बैर करके कोई आशीष पा जाएगा क्या? कभी भी नहीं पा सकता। इसलिए संसार और संसार की बातों से हमें परे रहना, अपने जीवन में उन चीजों को, संसार की बातों को आने नहीं देना। पूरा मन, पूरा जीवन परमेश्वर को देना है।
और परमेश्वर के बेटियों इसी संसार में रहकर हमें ये करना है। परमेश्वर का दास, प्रभु का दास संत पौलुस जो वह कहता है तुम इस संसार से अलग नहीं हो सकते, इसी संसार में तुमने रहना है, लेकिन संसार में रहते हुए तुम्हें संसार की बातों को अपने जीवन में, संसार की मित्रता को, संसार के बुरे स्वभावों को तुम अपने जीवन में नहीं ले सकते। ऐसा करना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा और तुम इस तरह से नहीं कर सकते परमेश्वर के बेटियों। और जैसे वचन में यहाँ पे लिखा है कुरिन्थियों की, पढ़ो 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 9 आयत से आगे तक लिखा है कि तुम्हें उन लोगों के बीच में रह के भी उनके जैसा नहीं बनना। जैसे मछली जो है नमकीन पानी के अंदर रह के अपने अंदर वो नमक आने नहीं देती, वो फीकी होती बिल्कुल, उसके अंदर जरा भी नमक नहीं होता। पढ़ो। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में मैं तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, पर ऐसे पुरुष के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परमेश्वर के बेटियों, संसार के अंदर तो हमें रहना है, लेकिन जो अगर तुम्हारा भाई कहलवा के कलीसिया का कोई जन होके अपने आप को धर्मी कहलवाता हो, साथ में ऐसे काम भी करें, उसकी संगति तुम बिल्कुल ना करो। कितनी बार मैं ये बातें सिखाता रहता हूँ कि ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी, लेकिन परमेश्वर में ये बात कई बार लोगों को समझ नहीं आती। वो औरों की संगति, और लोग जो हैं बाहर के लोग हैं, बाहर वालों के साथ हम मिलते जुलते हैं, उनके साथ प्रेम करते हैं, चलते फिरते हैं, उनको वचन सुनाते हैं, वो अलग बात है। यहाँ वचन में क्या लिखा हुआ है? संसार के बीच में तो रहना है, लेकिन अगर तुम्हारे बीच में से कोई ऐसा जन है तो उनके साथ बिल्कुल भी संगति तुम्हें नहीं करनी, और दूसरे लोगों की बुरी बातें जो है तुम्हारे जीवन में कभी आने नहीं चाहिए। उनके बीच में चलना फिरना अलग बात है, उनके साथ डीलिंग करना, बातचीत करना, उनके साथ नौकरी करना, उनके साथ बस में सफर करना, समाज में रहना, वो अलग चीज है, लेकिन उनकी बुरी आदतें तो कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई तुम्हारा भाई कहलवा के तुम्हारे साथ चलने वाला जन जो पवित्र मार्ग के ऊपर तुम्हारे साथ चल रहा है, उसके जीवन में ऐसी कोई चीज देखो तो उसके साथ संगति बिल्कुल छोड़ दो, उसके साथ तुम्हें संगति नहीं करनी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उसके बुरे कामों में सहभागी ठहरोगे, तुम उसके जैसे ही ठहरोगे। ये परमेश्वर की असली शिक्षा है, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने इन शिक्षाओं को जो इधर उधर कर दिया है, उनके अंदर मिलावट कर दी है। पुराने समय में प्रभु परमेश्वर ने जब गुलामी से उन्हें बाहर निकाल रहा था तो उन्हें कहा था कि फसह का पर्व मनाना, और तुम जो फसह की भेंट जो होगी कड़वे साग पात के साथ उसको भूंज कर खाना। एक बलिदान था, बलिदान को भूंज के खाना, भूनना और उसको केवल खाना, और कड़वे साग पात के साथ उसको खाना, और तैयार होके खड़े होके जूती पहन के उसको खाना। परमेश्वर के बेटियों, जब किसी चीज को भून के खाया जाता है तो उसके सिर्फ वो उसको पकाया जाता है और उसको खाया जाता है, लेकिन जब उसको धो धा के और पतीले में पकाया जाता है तब क्या डाला जाता है उसमें? प्याज, मसाला, लहसुन, अदरक, बहुत कुछ जो है अपने टेस्ट के अनुसार उसको बनाया जाता है। नमक कम रह गया, नहीं भी नमक कम है, थोड़ा और डालो, इसमें मसाला कम है, थोड़ा और डालो, और ये चीज कम है और डालो, अभी स्वाद नहीं लग रहा है। लेकिन जो भून के खाया जाता है, जैसा उसका स्वाद होता है वैसा ही उसको खाना। परमेश्वर के परमेश्वर का वचन ऐसा ही, परमेश्वर के वचन में जो चीज लिखी हुई है मैं आपको वो सिखाता हूँ
मिलावट का वचन मैं आपको नहीं देता। बहुत सारे लोगों को मिलावट का वचन अच्छा लगता है, क्योंकि मिलावट का वचन आपके स्वाद के अनुसार होता है, आपके तौर तरीकों आपको फिट बैठ जाता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर का वचन। मिलावटी वचन नहीं खाना, जैसा लिखा है वैसा ही आपने उसको ग्रहण करना है। हाँ, उसको पकाना जरूरी है। पकाने के लिए क्या है, आप अपने आप को तैयार करते हैं जब परमेश्वर का वचन जो है समझते हैं। समझने का अर्थ क्या है, पकाना। ये वचन सच्चा है, परमेश्वर की ओर से है, इसको हमें मानना चाहिए, इसके द्वारा ही हमें लाभ होगा। जब आप ये चीजें करते हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, पका रहे हो, और उसको आप वैसे ही ग्रहण करना है। सो परमेश्वर के बेटियों, आपके लिए परमेश्वर, हम सब के लिए, सब मसीहों के लिए परमेश्वर पिता की ये आज्ञा है कि हम सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया। सच्चे मन से अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो हर आशीष हमारे लिए, हर बरकत हमारे लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। अपने आप को कोई कमजोर ना समझे। आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। उनको आप कैसे हल करोगे, उसके ऊपर आप कैसे चढ़ोगे, उन चीजों को आप कैसे जयवंत उनके ऊपर होगे, इस बात के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज सोचनी है, उनके ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट चुका है और मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आप किसी भी चीज से मत डरिए, किसी भी समस्या से मत डरिए। आपको जो चीजें डराती हैं, आपका समाज, संसार आपको डराता है, उन चीजों से डरना बंद जब आप करेंगे तब आप आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे। यदि आप डरते रहेंगे तो कुड़कुड़ाएंगे। कुड़कुड़ाने वाले के लिए एक ही सजा है कि वो कुछ भी प्राप्त ना करे और वो खत्म, है ना। और जो कुड़कुड़ा मदद करता है दूसरों को, कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं और औरों को भी मदद करते हैं कि वो भी कुड़कुड़ाएं। जैसे ये 10 लोग कर रहे थे, खुद भी कुड़कुड़ा रहे थे और सारी मंडली को उकसा रहे थे, चलो 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 चलो, छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं है, मरना ही, आगे भी मरना है या जंगल में भी मरना है। इससे अच्छा कि हम वापस जाके गुलामी में जाकर मर जाए। परमेश्वर के बेटियों, ये चीजें अपने जीवन से छोड़ दें। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और ऐसी कमजोर बातें करना आप अपने जीवन में से त्याग दो। आगे बढ़ने के लिए आप पूरे मन के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाओ। प्रभु को कहो, प्रभु आज मैं पूरे मन के साथ अपना पूरा जीवन तुझे मैं दे रहा हूं। पूरा जीवन आप दोगे, बिना डर और भय के आप आगे बढ़ोगे। बड़ी बड़ी आशीषें आपके लिए रखी हैं। थोड़ी ही दूर है अगला देश, थोड़ी ही दूर है आपकी आशीषें, थोड़ी ही दूर है आपकी बरकतें। थोड़ा सा ही अभी वक्फा रह गया आपके बीच में, थोड़ी सी ही खाई रह गया, उसे आप कूद जाओगे, उसे आप पार कर जाओगे और आपके जीवन में बरकतें और आशीषें होंगी। बड़ी बड़ी आशीषें, बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे, बड़ी बड़ी उत्तम चीजें, उत्तम आशीषें, दूध, शहद, मधु और सब उत्तम पदार्थ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे। ये सारा संसार परमेश्वर का है, संसार की सारी आशीषें परमेश्वर की हैं, स्वर्ग राज भी आपके लिए परमेश्वर रखा है। दोनों स्थानों के ऊपर आप बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, इस धरती के ऊपर भी और आने वाला जो आपके लिए राज्य जो परमेश्वर ने तैयार रखा है वो तो और ही उत्तम आशीष है। दोनों स्थानों के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। आपके जीवन में आपको चंगाइयां, बरकतें, 85 साल का वो है, उसके अंदर कोई भी कमजोरी अभी तक आई नहीं है। वो कह रहा है जब मैं 40 साल का था तब भी ऐसा ही था, और अब मैं 85 साल का हूँ तब भी मैं ऐसा ही हूँ। तब भी मैं बड़ी तलवार उठा के चलता था, अब भी मैं बड़ी तलवार उठा के चल सकता हूँ। और तब वो मैदानों में लड़ते थे, अब वो कहने लगा मैं पहाड़ी पे जाकर लड़ूंगा और मैं उनको जीत सकता हूँ। अनाकवंशियों को मैं जीतूंगा, जिनके अंदर से गोलियत आया था, जिनकी संतान गोलियत थी, उनके बाप दादों से कौन लड़ता रहा है? कालेब लड़ता रहा है। हालेलुया। उनके बाप दादों को किसने हराया था? कालेब ने हराया था, और हरा के उस पहाड़ी को अपना कर लिया। पहाड़ी देश जो है उत्तम देश होते हैं, लोग भाग भाग के पहाड़ियों के ऊपर जाना चाहते हैं। चलो पहाड़ी में चलते हैं, चलो शिमला चलते हैं, चलो और किसी पहाड़ी पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थान जो है
उत्तम पदार्थ वहां पे होते हैं और वो बहुत सुंदर होते हैं और वो वहां बहुत बढ़िया मौसम होता है। इसलिए कालेब ने सबसे पहले नाकवंशियों को हरा के जीता था। क्या था इसके अंदर? और कुछ नहीं था, एक ही चीज थी, पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलता था। ये परमेश्वर के प्रभु के सामने हम खड़े हो जाएं। कोई भी आशीष आपसे दूर नहीं है, आपकी चंगाई बिल्कुल आपके निकट है। बस संसार से डरना बंद कर। हालेलुया। आपकी आशीषें बिल्कुल आपके निकट है। 2 कदम के ऊपर आपकी आशीषें पड़ी। अंगूर के गुच्छे, दूध, शहद, मधु, सब कुछ थोड़ी ही दूर पड़ा। लेकिन आप अधूरे मन से जब तक रहेंगे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तब तक आप कुड़कुड़ाएंगे। कुड़कुड़ाना अच्छा नहीं है। कुड़कुड़ाने को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो पूरे मन से जो कहता हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं उनके ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं उनको जीत लूंगा। ऐसा ही यहोशू और कालेब कह रहे थे, हम जीत सकते हैं। वो कह रहे थे मत डरो, हम जीत सकते हैं, हम जीत जाएंगे। वो ऐसा बोल रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध और वो जीत गए। वो 2 जीत गए। 10 हार गए, 2 जीत गए। 10 जिन्होंने बोला था हम नहीं जीत सकते, वो हार गए। लेकिन 2 जिन्होंने बोला हम जीत सकते हैं, प्रभु हमारे साथ है, हम आगे बढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे सामने क्या है? वो बड़े बड़े होंगे तो क्या हुआ, हमारे साथ बड़ा परमेश्वर है। ऐसा हो गया। परमेश्वर की आत्मा ने आपसे 3 लोगों से एक बात कहलवाई। हालेलुया। 3 लोगों ने एक ही बात परमेश्वर ने आज अपने भवन में ये प्रकट कराई। पहले रेखा को खुदा ने दिखाया, आधे लोगों के ऊपर रोशनी है और आधे अंधकार में है। खुदा की दासी को खुदा ने बताया कि आधा दिल लोग मुझे देते हैं, आधा नहीं देते हैं। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बताया, जैसे कालेब ने पूरा दिल दे दिया था, पूरी तरह से उसके पीछे चलता था और खुदा ने उसको और ही आत्मा दिया था। अगर आप पूरा होकर चलोगे तो परमेश्वर आपको और ही आत्मा देगा, आपका संचालन करेगा, आपके बोझों को हटा देगा, आपको संसार से अलग कर देगा और आप रहेंगे और परमेश्वर रहेगा। वो अच्छा है, ये संसार आपके साथ रहे, वो अच्छा है। कौन सा भाग अच्छा है? परमेश्वर आपके साथ रहे, वो भाग अच्छा है। संसार और संसार की सब चीजें नाश होने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर अब तक तक आपके साथ रहेगा और आप उसके साथ रहेंगे। वो भाग अच्छा है, अपना पूरा दिल परमेश्वर को दे दे, अपने सारे बोझ उस पर डाल दे और उसका हल्का जुआ ले ले। हालेलुया। हालेलुया। आधा इधर आधा उधर नहीं, आधा इधर आधा उधर नहीं। जब परमेश्वर की सभा आयोजित की जाती है, कोई दिन मुकर्रर होता है उसके लिए जब परमेश्वर की सभा आयोजित होती है या जो समय ठहराया होता है, उसमें परमेश्वर आते हैं या नहीं? बताइए, उसमें परमेश्वर आते हैं या नहीं? तो आप लोग कहाँ होते हो? बहुत लोग उसमें नहीं होते, संसार के साथ होते हो। हालेलुया। शुक्रवार की सभा में परमेश्वर यहाँ होते हैं कि नहीं? आप लोग कहाँ होते हो? बहुत लोग संसार में होते हैं। उनके लिए आना बड़ा कठिन होता है, रात का समय होता है, बहुत मुश्किल है, पानी में से गुजर के जाना होता है, कोई वाहन नहीं है, कोई साधन नहीं है। हालेलुया।
इतने आसान समयों में भी अगर आप परमेश्वर के को निग्लेक्ट करते हैं तो कैसे आप उनकी आशीषों के वारिस होंगे? हालेलुया। कनान देश को पाना आसान नहीं है, थोड़ी सी मुश्किलें सहनी पड़ेगी, पर डरना नहीं है। कालेब और यहोशू की तरह आगे बढ़ना है। अरे अंधेरा हमें क्या कह सकता है? अरे समय हमें क्या कह सकता है? वहां मेरा परमेश्वर मेरी वेट कर रहा है, वहां मेरा परमेश्वर अपनी सभा में खड़ा है, मैं कैसे रह जाऊंगा? हालेलुया। खुदा का दास वहां परमेश्वर के सामने विनती करता है, मैं कैसे आराम से घर में पड़ा रहूंगा? हालेलुया। वहां आसमान की और जमीन की बरकतें वहां पर उंडेली जा रही हैं, मैं कहां पर हूं? हालेलुया। निश्चिंत रहते हैं इस बात से, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हो, बार बार आपको चेतावनी देते हैं कि अपने पूरे मन से मेरा अनुकरण कर, पूरे मन से आधे से नहीं, कुछ भी रखना छोड़। आधी चिंताएं हम अपने पास रख लेते हैं, ये कैसे होगा? खुदा की दासी तो ऐसे ही कह रही है, ये कैसे होगा? 10 लोग ऐसे ही थे जो मारे गए थे, 2 लोग कहते थे नहीं, मेरा परमेश्वर आगे चलकर हमारे सारे कामों को करेगा। वही परमेश्वर आज भी जीवता है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है।
की आवाज को अनसुना मत करना, प्रभु की आवाज को अनसुना मत करना, प्रभु की आवाज को अनसुना मत करना। हालेलुया। वो अपने लोगों के बीच में वास करता है, वो दीवटों के बीच में चलने फिरने वाला जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, लेकिन हमें अपने परमेश्वर का भरोसा। हालेलुया। आप अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, केवल और केवल सारे बोझ यहोवा के ऊपर डाल देना, केवल और केवल सारे बोझ यहोवा के ऊपर डाल देना। वो मेरा और तुम्हारा परमेश्वर आज भी जीवित है, वो आज भी आपसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिकने पत्थर मत बनना, हालेलुया, कि इधर से सुना और फिसल गए। स्थिर चट्टान बनकर रहना, स्थिर चट्टान सा भरोसा रखना, स्थिर चट्टान सा भरोसा रखना। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीवता है, वो जीवित चट्टान है। हालेलुया। जो जन उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं, लाख तूफान अंधेरियां आए, लेकिन वो घर हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी भी गिरता नहीं है, क्योंकि उसकी स्तुति यहोवा परमेश्वर लेता है, उसकी स्तुति यहोवा परमेश्वर लेता है। और जितनों ने उसकी ओर अपना मुंह देखा, उनके मुंह कभी शर्मिंदा नहीं हुए, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे होते हो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे चलकर जाने वाला परमेश्वर यहोवा को तोड़ने वाला परमेश्वर, अपने सारे बोझ परमेश्वर पर डाल, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। तुम कभी ना गिरोगे, तुम कभी शर्मिंदा नहीं होगे। तुम्हारी स्तुति लेने वाला तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारी स्तुति लेने वाला तुम्हारा परमेश्वर, वो जीवता और सच्चा है, वो जीवता और सच्चा है, वो वायदे में सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, सचमुच वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं, वो प्रूव करते हैं मैं हूँ। हालेलुया। आप उस दिन को चखे, उस समय को चखे कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या क्या बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं ओपन चैलेंज, दिस इज ओपन चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। हालेलुया। चक्कर देखो मैं कितना भला हूँ। टेस्ट योर लॉर्ड एंड गॉड। तुम कभी ना डिगोगे, कभी ना थकोगे, कभी ना श्रमित होगे। जैसे बड़े बड़े अनाथ वंशियों को गिरा दिया था, मार दिया था, और वो उनका देश, उनकी संपत्ति, उनका सब भाग प्रभु के लोगों को मिला था। इसी रीति से चाहे कुछ भी हमको असंभव दिखता हो, लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, और आज से ये जान लेना कि वो सर्वदा तुम्हारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर। आपके वायदों के लिए
अपना पूरा जीवन प्रभु को दिया है। आपको प्रभु आशीष देना चाहता है, अपना जीवन इसी समय देना चाहता है। केवल आप बोलें, प्रभु मैं किसी संसार की किसी वस्तु से नहीं डरूंगा, मैं किसी व्यक्ति से नहीं डरूंगा, संसार से नहीं डरूंगा। प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा पूरे मन से, सच्चे मन से। मैं किसी बुरे हालात से नहीं डरूंगा। मैं संसार से किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा। तेरे पीछे आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। अभी से मैं तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ है। संसार के ऊपर से तेरा हाथ हट चुका है। संसार के लोगों के ऊपर से तेरा हाथ हट चुका है। आप मेरे साथ हो प्रभु। उसी से मैं आपको चंगाइयां देना चाहता हूँ। प्रभु का आत्मा
हालेलुया। आइए एक बार प्रभु से कहें, मेरा बोझ उठाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, मेरे बोझ उठाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, मेरी सुधि लेने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, मेरी सुधि लेने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, मुझे आशीषों से भरने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रार्थना में सिरों को झुकाएंगे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आकाश और जमीन के सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता, मेरे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आकर बाप जी, आप वायदे के सच्चे और जलाली परमेश्वर है खुदावन, आप ना बदलने वाले परमेश्वर, आप युगानुयुग एक से परमेश्वर है खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के पवित्र दिन में बाप पिता, आपने हमें अपनी हजूरी में एकत्रित किया खुदावन, आपकी मंडली आज आपके सामने है परमेश्वर जी, और आप सेनाओं के यहोवा जो हमारे मध्य है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको सिजदा और दंडवत करते हैं पिता आसमानी। धन्यवाद कि आज के आपके प्रेम के लिए, आपके रहम के लिए, तरस के लिए, करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हम पर देगा पिता। आपने हमसे बातें की परमेश्वर जी, और प्रमाणित किया कि मैं तुम्हारा जीता परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहता हूँ। हालेलुया। और पिताजी, आपने आज अपने लोगों से अपना इनका मन मांगा है। आपने कहा अपना पूरा दिल मुझे दे दे मेरे बेटे, मेरी बेटी, देख मैं कैसे तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, कैसे तुम्हें पवित्र करूंगा, कैसे तुम्हें उस कनान देश में ले चलूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पिताजी, प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपके सब बच्चे प्रभु जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, गुड़गुड़ाने वाले ना हो, गुड़गुड़ाने वाले ना हो, लेकिन आप पर पूरा भरोसा रखने वाले हो, और यहोशू और कालेब की आशीषें इनके जीवन में उतर आए। हालेलुया। खुदावंद, जैसे वो पहाड़ी देश के को जीत लिया था, वहां सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, इस संसार में भी हम देखते हैं प्रभु जी, सचमुच पहाड़ों की सब चीजें बहुत उत्तम होती हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, आज अपने बच्चों का आप अपनी उत्तम उत्तम आशीषों से भरने जा रहे हैं प्रभु जी, और भरना शुरू कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ तमाम अनदेखी आशीषों के लिए जो आज से प्रभु अपने बच्चों को आप देने जा रहे हैं, अभी से देने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपके बच्चों ने प्रभु आज आपके वचन को सुना है, और प्रभु आपका वचन आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं परमेश्वर जी, आपने बातें की हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम किस योग्य थे कि हम आपकी आवाज को सुन पाते, लेकिन प्रभु जी आपका प्यार और तरस है, आपकी करुणा और अनुग्रह है प्रभु जी, जिसके तहत आप ये सब कुछ हम पर दया करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम झुकते हैं आपके सामने, आपको सिजदा करते हैं प्रभु जी, और आपकी सारी बातों की और सारा मन लगाते हैं प्रभु, सारा मन लगाते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, सचमुच हम सारा मन लगाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह, आपने भी ये बातें अपने मुख से कही है कि अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से मुझसे प्रेम कर। हाँ प्रभु, हम आपसे पूरे सारे मन से प्रेम करते, सारी बुद्धि से और सारे खुदावन अपने चित्त से आपसे प्रेम करते हैं। आप हम सबकी अगुवाई करना, सबको अपने पंखों की छाया में प्रभु बिठा लेना, और प्रभु सबकी जरूरतों को पूरा करते रहना। तन मन और धन से जो बच्चों ने आपको अर्पण की अपनी भेंटे, प्रभु सबों को ग्रहण करना। आकाश के झरोखे खोलकर अपने शाही के जाने से अपने बच्चों को प्रभु सारी उनकी जरूरतें प्रोवाइड करना। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी सभा का श्रेय हम आपको अर्पण करते हैं, सदा आपके साथ वफादार बने रहने के लिए आपसे प्रॉमिस करते हैं पिता। यस पिता, हम प्रॉमिस करते हैं, हम आपसे वाचा बांधते हैं कि आपके साथ हम वफादार रहेंगे। ओ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें आशीषें देने जा रहे हैं प्रभु, आशीषें देने जा रहे हैं खुदावन, और तमाम बड़ी बड़ी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं खुदावन। सब कुछ आपके इच्छाधीन आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल केवल और केवल आपको अर्पण करते हुए यीशु मसीह नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आप से लेकर हमारे महान दयालु पिता